हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए लगे होंगे। अभी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए कम से कम 5 से 4 मंथ हैं। काफ़ी टाइम है। तो मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ एथिक्स CS4 की। इजी है, अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा रहता है। 120 प्लस ला भी सकते हैं अगर सही रणनीति हो। तो मैं धीरे धीरे टॉपिक वाइज उसको कवर करूँगा। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं। एक सेकंड। हाँ, ठीक है। हम देखेंगे इथिक्स है क्या। हिंदी में इसको नीति शास्त्र कहते हैं, है ना। नीति शास्त्र है यह वह दर्शन और व्यवहारिक मार्गदर्शन है जो यह बताता है या निर्धारित करता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो यह हमें कैसा आचरण करना है यह बताता है। यह व्यक्ति समाज के लिए आदर्श आचरण के सिद्धांतों का मार्गदर्शन करता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि हम जब किसी बड़ों को देखते हैं तो उनका पैर छू के नमस्कार करते हैं या झुक के प्रणाम करते हैं। तो ये सब इथिक्स के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो हमें कैसा आचरण करना है वो ये बता रहा है इथिक्स। ठीक है। अब एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, 500 रुपये का नोट मिलता है। अब आपको कोई देख नहीं रहा है। तो या तो दो चीज़ होंगी, या तो आप उस पैसे को अंदर रख लीजिए, है ना। या इथिक्स क्या कहता है कि ये पैसे आपके नहीं हैं तो उन्हें वापस करना ही सही है। ठीक है, ये एक सरल उदाहरण है। अब डेफिनेशन में हम देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है। इथिक्स क्या है। आचार संहिता है जो व्यक्ति को सही और गलत में भेद करने की बुद्धि देता है। क्या गलत है क्या सही है उसमें भेद करने के विषय में बुद्धि देता है। सही निर्णय के लिए प्रेरित करता है। क्या सही क्या गलत उसका निर्णय कैसे लेना है, जो तो इथिक्स जानेगा वही ले पाएगा। ठीक। अब एक थिंकर के अनुसार भी पढ़ना है। जब आप डेफिनेशन में एक तो नॉर्मल डेफिनेशन लिखेंगे, दूसरा जब आप किसी थिंकर का डेफिनेशन लिखते हैं तो उससे मार्क्स बढ़ते हैं। ठीक है, तो सुकरात क्या कह रहे हैं। एथिक्स का उद्देश्य यह जानना है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए ताकि हम एक सद्गुणी व्यक्ति बन सकें, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें चरित्र अच्छा हो, उसमें नैतिकता हो या ईमानदारी हो, सत्यनिष्ठा हो, तो वो सद्गुणी व्यक्ति बन सकेगा। वहीं कांट कहते हैं नैतिकता का आधार कर्तव्य है, ड्यूटी है। वही कार्य नैतिक है जिसे हम सार्वभौमिक नियम बनते देखना चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं तो इससे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब नीति शास्त्र का उद्देश्य क्या है यहाँ हम देखेंगे। सही आचरण को बढ़ावा देना, किसी का सम्मान करना, गाली दे के बात ना करना, किसी बड़े को देखे टीचर को देखा तो आचरण कैसा करना हमें ये बताता है। व्यक्ति का चरित्र निर्माण करता है। ठीक है। जो चरित्र निर्माण कैसे होता है, आप सत्यनिष्ठा ईमानदारी का पालन कर रहे हैं कि नहीं, आपका चरित्र कैसा है। मतलब आप रोड पे जा रहे हैं, महिलाओं को घूर रहे हैं, तो ये तो चरित्र अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ये एक चरित्र का निर्माण करता है। समाज में शांति लाना, बहुत से ऐसे अराजक तत्व होंगे जो अशांति का काम करते हैं, गाली देंगे लोगों को, ऊंच नीच का भेदभाव करेंगे, धार्मिक भेदभाव करेंगे। ठीक है। सद्भाव लाएगा, तालमेल बनाए रखेगा। भारत में देखिए सहिष्णुता है, बहुत धार्मिक समाज है। तो ये लोगों के अंदर इथिक्स है तभी तो हम बन पा रहे हैं। ठीक है। यह न्याय न्याय समानता और मानवता की रक्षा करता है। ठीक है। अब इसके महत्व हम देखेंगे। तो ये व्यक्तित्व का विकास करता है, विश्वास और भरोसा पैदा करेगा समाज में, समाज और संस्थाओं को मजबूत करता है, प्रत्येक निर्णय और कार्य को नैतिक दिशा प्रदान करता है। ठीक है। तो ये महत्व हो गए इसके। अब हम इसके तत्व हम देखेंगे क्या है। आधार क्या है। ईमानदारी, सत्य और सही आचरण करना। निष्पक्षता, सबके साथ समान व्यवहार करना। जिम्मेदारी क्या, आपके पास कोई काम है तो आप उसका अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। ठीक है, हमें अपने निर्णय कर्मों की जिम्मेदारी लेना सिखाता है। जैसे अब देखिए ये अयोध्या चढ़ावा कांड हुआ। दो लोगों ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया। तो ये कैसे दिया, क्योंकि इथिक्स है ना इसीलिए दिया। बाकी जांच तो चलती रहेगी लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ हम वो एग्जाम्पल डाल सकते हैं। सम्मान, दूसरा पॉइंट, स्वयं या दूसरों के प्रति आदर कैसे करते हैं, है ना। किसी गरीब को देखा
उसके साथ कैसा व्यवहार है हमारा, है ना, महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार है। तो ये हम देखते हैं इसमें। स्वयं और दूसरों के प्रति आदर करना चाहिए हमें, करुणा, दूसरे को दुख को समझना और उन्हें सहायता करना। ठीक है, तो ये करुणा क्या है, वैल्यूज है। ठीक है, तो ये सब नीति शास्त्र में हमें पढ़ना है ये सब चीजें। ठीक है, अब निष्कर्ष में क्या हम डाल सकते हैं, तो हम यहाँ एक बोलेंगे कि इथिक्स हमारे चरित्र का नैतिक कंपास है, जो हमें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाकर उत्तम जीवन जीने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये है इथिक्स। इसमें हम पूरा लगभग कवर कर लिए हैं। तो हमें मतलब एक तो ये एक नॉर्मल डेफिनेशन लिख देनी है, एक एग्जाम्पल दे देना है ये वाला 500 रुपये वाला, और ये थिंकर में से किसी एक का लिख देना है। ठीक है, ये अपना हो जाएगा। अगर महत्व पूछे तो महत्व लिख देना है, उद्देश्य उद्देश्य लिख देना है। ठीक है, और तत्व लिख देना है। तो इस हिसाब से आप इथिक्स को समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप। ठीक है।